हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस। अब तक तो हमने पढ़ा कि विद इन कास्ट जो था आपकी जो थी सोसाइटल पोजीशन, जिस बेसिस पर आपको डिवाइड किया गया कैसी थी। अब बियॉन्ड बर्थ अगर आप उस कास्ट को जो जेंडर के बेसिस पे या वर्ण के बेसिस पे किस तरीके से और ज़्यादा जो रिसोर्सेज थे वो किस तरीके से क्या थे डिवाइड किए गए थे और उस बेसिस पर आपका क्या स्टेटस था सोसाइटी में। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है हमारा जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। उससे पता चल गया कि जेंडर के बेसिस पर हम इसके बारे में पढ़ने वाले कि किस तरीके का जो था हमारा डिफ्रेंसिएशन था। अब इतनी सारी चीज़ें हमने चैप्टर 2 में पढ़ी थी, ठीक है। इसी टाइम पीरियड की हमने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस पढ़े थे, ठीक है, कि बहुत सारे टाउन्स इमर्ज कर रहे थे, बहुत सारी क्लास इमर्ज कर गई उस वजह से। तो जो रिसोर्सेज क्रिएट होते गए उनकी वजह से सोसाइटी में डिवाइड आता गया कि जिसके पास ज़्यादा पैसा था वो ऊपर चढ़ते गए, जिनके पास कम था वो कहाँ आते गए, नीचे आते चले गए। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। इसमें जेंडर के बेसिस पर बात करेंगे, मेन और विमेन के डिफ्रेंसिएशन पे बात करेंगे। सबसे पहले मनुस्मृति। मनुस्मृति हमारा फर्स्ट लीगल टेक्स्ट था जो संस्कृत में लिखा गया था। तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जो पैटर्नल एस्टेट था यानी कि जो फादर की प्रॉपर्टी थी वो सिर्फ सन्स में डिवाइड होनी थी और जिसमें सबसे ज़्यादा शेयर जो था वो एल्डेस्ट सन को मिलना था, ठीक है, उसका एक स्पेशल शेयर होना था। तो मनुस्मृति जो बताती है मेन और विमेन के बीच रिसोर्सेस कैसे डिवाइड होने थे, ये हमें मनुस्मृति से पता चलता है कि जो पैटर्नल एस्टेट था वो हमारा इक्वली सन में डिवाइड होना था, डॉटर्स का उस पर कोई क्या नहीं था, कोई राइट नहीं था और सबसे ज़्यादा शेयर जो स्पेशल शेयर था वो एल्डेस्ट सन को मिलना था। विमेन हैड नो क्लेम इन हर पैटर्नल एस्टेट। मैंने अभी बताया कि विमेन को इसमें कुछ भी जो प्रॉपर्टी थी वो नहीं मिलनी थी जो अपने फादर की थी, वो सिर्फ इक्वली डिवाइड होनी थी बेटों के बीच में, सन्स के बीच में, ठीक है। बट एक कंडीशन थी कि विमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज, ठीक है। जो उन्हें शादी पर खुद के गिफ्ट मिलते थे वो उन्हीं के होते थे और उसको बोला जाता था स्त्री धन, ठीक है। तो पैटर्नल एस्टेट में कोई क्लेम नहीं था, लेकिन जो खुद की शादी पर जो भी ऑर्नामेंट्स या कुछ गिफ्ट मिले हैं दे वर अलाउड टू रिटेन देम, कि वो आपका अपना है। इसी तरीके से कि जो हमारे सारे रिसोर्सेज होते थे, जो प्रॉपर्टी थी पूरी वो डिवाइड होनी थी सन के बीच में और विमेन के बीच में उसका कोई क्या था, विमेन को उसका कोई राइट नहीं था। मनुस्मृति वार्नड विमेन अगेंस्ट होर्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी, ठीक है। मनुस्मृति ने एक और वार्निंग दी कि जो भी फैमिली प्रॉपर्टी उसको होर्ड नहीं करना है, इकट्ठा नहीं करना, उस पर कोई कब्जा नहीं करना है, वो सिर्फ सन में ही डिवाइड हो जाएगी। बट एक कंडीशन भी है कि अपर क्लास विमेन मे हैव एक्सेस टू रिसोर्सेज, जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था ना कि एक्सेप्शन प्रभावती गुप्त डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त II की उनके पास रिसोर्सेज थे इतने कि उन्होंने एक लैंड ग्रांट भी किया था। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होते थे। बट एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक है, जितना ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज, जितना इकोनॉमिकली आप इंडिपेंडेंट रहोगे, इकोनॉमिकली आप इंडिपेंडेंट रहोगे उतने ही आप क्या करोगे, ग्रो करते हो, ठीक है। तो बट इन्हीं एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज की वजह से, क्योंकि विमेन के पास कोई शेयर नहीं था, जो सोशल डिफरेंस थे वो क्या होते गए, बढ़ते चले गए, शार्पन होते चले गए। किस रीज़न की वजह से, एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज, क्योंकि विमेन का जो था पैटर्नल एस्टेट में क्या था, कोई भी राइट नहीं था। अब जेंडर के बेसिस पे बात कर लिया, वर्ण के बेसिस पे बात करने हैं कि एक्सेस टू प्रॉपर्टी वर्ण के बेसिस पर जो रिसोर्सेज थे वो किस तरीके से डिवाइड होते थे। तो जेंडर के अपार्ट फ्रॉम जेंडर दूसरा क्राइटेरिया था वेल्थ को रेगुलेट करने का, ऑफ कोर्स वर्ण, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इतनी देर से। अब वर्ण के बारे में हम इतनी सारी बात की है, शूद्रास की हमने बताया कि उनका ऑक्यूपेशन था टू सर्व ऑल द अपर 3 कास्ट, ठीक है। और जो ऊपर की 3 कास्ट थे उनके पास सारे अच्छे अच्छे ऑक्यूपेशन थे कि गिफ्ट भी आप ही को मिलेंगे, ठीक है, वेद भी आपको पढ़ने हैं। बट क्या ये पॉसिबल था, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो डिपिक्ट की गई हैं, ठीक है, सोशल रियलिटी क्या होती है पेपर से कभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। ब्राह्मण्स जो थे अगर ऐसा फॉलो होता तो ये जो ऊपर की तीनों क्लासेस थी ये हमेशा क्या रहती, रिच रहती, वेल्दी रहती। बट ऐसा नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण्स भी स्टोरीज में पुअर डिपिक्ट किए गए हैं, जबकि उन्हें तो सबसे ऊपर प्लेस
किया गया था। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें लिखी गई थी वो फॉलो की जाती हो। तो बात करते हैं, ओनली ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब फॉर शूद्रास वॉज सर्विट्यूड, दैट मीन्स स्लेवरी। और बहुत सारे ऑक्यूपेशन थे, वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशन, जो पहले 3 वर्ण के लिए रखे गए, बट दे समटाइम्स कॉरस्पॉन्डेड टू सोशल रियलिटीज़, जिसकी हमने अभी बात की कि ये सब उतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया जाता था। कुछ ट्रेडिशंस जो थे अब धीरे धीरे इस वर्ण ऑर्डर के क्या हो गए, क्रिटिक हो गए, क्रिटिसाइज करने लगे कि जो डिवाइड है ना सोसाइटी में, ये नेचुरल नहीं है, इट इज़ मैन मेड। और वो ट्रेडिशंस कौन से थे, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जिनकी हमने बात की थी चैप्टर 2 में कि नए रिलीजन भी अब क्या कर रहे थे, इमर्ज कर रहे थे। तो बुद्धिस्ट जो थे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि जो डिफरेंस है सोसाइटी में है तो, लेकिन इट इज़ नॉट नेचुरल, इट इज़ मैन मेड, ठीक है। दे डिड नॉट कंसिडर इट एज नेचुरल और इनफ्लेक्सिबल, कि इसको वापस नहीं किया जा सकता। एंड दे रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ क्लेम टू स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, कि अगर आप पर्टिकुलर एक जगह आपने बर्थ लिया है तो आपको वैसे ही रहना पड़ेगा, ये आइडिया भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब कुछ कुछ ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियोज भी होते थे हमारे, ठीक है। वेल्थ को शेयर करना, तो जो लोग बहुत ज़्यादा जेनरस होते थे, जिन लोगों के पास पैसा होता था वो करते ना दान पुण्य का काम, कुछ कुछ लोग जो जेनरस होते थे कि जितना होता था उनके पास उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करते थे, तो उनको रिस्पेक्ट मिल जाती थी। पर जो लोग कंजूस होते थे, जो उतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करते थे या दूसरों से उसे बिल्कुल शेयर नहीं करते थे, उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता था। अब ये जो आइडियाज़ हैं हमारे जेनरस और ये सब वाले, ये आइडियाज़ सबसे ज़्यादा चेरिश किए जाते थे तमिलकम रीजन में। तमिलकम की हमने चैप्टर 2 में बात की थी कि प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश और केरला और तमिलनाडु, ये सब तमिलकम रीजन का हमारा पार्ट है। और जो तमिल संगम लिटरेचर जिसके बारे में हमने पढ़ा, एंथोलॉजीज़ हैं, छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं, ठीक है, वो ये सब बताती हैं सोशल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप उस रीजन की उस टाइम जो थी कैसी थी। अब जो भी पढ़ा है उसे एक बार क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि चाइनीज ट्रेवलर फाहियान और ह्यूएनज़ांग किसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं अपने टेक्स्ट में। तो आंसर है हमारा अनटचेबल, ठीक है। फाहियान आए थे चंद्रगुप्त 2 के टाइम पर, और ह्यूएनज़ांग विजिटेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ हर्षवर्धन, जहां उन्होंने अनटचेबल और स्लेवरी के बारे में क्या हुआ है बताया है, ठीक है। फाहियान ने बोला कि दे हैव टू साउंड अ क्लैपर, बाहर निकलने से पहले उनको आवाज़ें देनी होती थी या तालियां बजा के बताना होता था कि अब हम बाहर आने वाले हैं, कि उन्हें कोई देख ना सके। ह्यूएनज़ांग ने बताया कि जो एग्जीक्यूशनर का काम होता था वो कौन करते थे, चंडाल्स जो थे, जो 5th जो शुद्रास से भी नीचे जिन्हें प्लेस किया गया, अनटचेबल्स हू वर नोन एज चंडाल्स, ये उनका काम होता था। क्वेश्चन नंबर 2, शाकास हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया वर रिगार्डेड बाय द ब्राह्मण्स एज, शाकास जो सेंट्रल एशियन रूलर थे, जिनके सबसे फेमस रूलर जो थे रुद्रदमन थे, ठीक है, बट नॉन सांस्कृतिक पीपल थे, उन्हें बारबेरियन और आउटसाइडर कंसिडर किया जाता था। तो ब्राह्मण्स उसके लिए एक टर्म यूज करते थे विच वॉज नोन एज मलेच। क्वेश्चन 3, विमेन वर अलाउड टू रिटेन गिफ्ट दे रिसीव्ड ऑन मैरिज। जेंडर्ड एक्सेस की बात करी थी हमने कि प्रॉपर्टी पे सिर्फ मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जो था, सिर्फ सन को क्या होता था, राइट होता था, उन्हीं का हक होता था, उनमें डिवाइड होती थी, विमेन का कोई उस पर राइट नहीं था। बट अपने जो शादी के ओकेजन पे उन्हें गिफ्ट मिलते थे वो सब वो रिटेन कर सकते थे, एंड इट वाज नोन एज स्त्रीधन। क्वेश्चन 4, मंदसौर इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ। मंदसौर इंस्क्रिप्शन की हमने बात की थी। मंदसौर इज अ प्लेस इन MP जो पहले दशपुरा के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। वो बताती है हमें गिल्ड्स और श्रेणीज के बारे में बताती है ना। गिल्ड्स और श्रेणीज की हमने बात की कि वो जाति के लोग जो सेम ऑक्यूपेशन शेयर करते थे उनको गिल्ड या श्रेणी में क्या कर दी, ऑर्गेनाइज कर दिया जाता था। तो मंदसौर इंस्क्रिप्शन पर्टिकुलरली हमें उसी तरीके के सिल्क वीवर के गिल्ड्स के बारे में बताता है। लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डैश पैटर्नल स्टेट वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग सन्स, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग जो हमारा पैटर्नल स्टेट था, जो भी फादर की पूरी प्रॉपर्टी होती थी वो सन के बीच में डिवाइड होनी थी, विमेन को उस पर कोई राइट नहीं था। तो ये हमें बताया गया है
मनुस्मृति में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।